की राय क्या थी आपको हम बताते हैं। और इस पोल का पहला सवाल, हमने लोगों से पहला सवाल पूछा था कि क्या नरेंद्र सरेंडर जैसा कमेंट किसी भी तरह जचता है। यह पहला सवाल था। जी हां, आपको बताते चले कि न्यूज 18 के पोल में लोगों की राय क्या थी आपको बताते हैं। और पहला सवाल इस पोल का, हमने लोगों से पहला सवाल पूछा था कि क्या नरेंद्र और सरेंडर जैसा कमेंट किसी भी तरह जचता है। क्या ये एक तरह से जो कमेंट किया गया है ये सही है, ये ठीक लगता है। इस पर लोगों की राय ली गई थी। लोगों से सवाल पूछा गया था कि नरेंद्र सरेंडर जैसा कमेंट क्या किसी भी तरह जचता है। और इसका जो लोगों ने जवाब दिया है, 14,000 से ज्यादा लोग इस सर्वे में शामिल हुए थे, इस पोल में शामिल हुए थे। और इसका जवाब भी आ गया, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें 12.45% लोगों ने कहा कि हां ये जचता है, लेकिन 87.55% लोगों ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल नहीं जचता है। 87.55% इस सवाल के अगेंस्ट एक तरह से गए हैं, सवाल के खिलाफ गए हैं। और सिर्फ 12.45% लोगों ने माना कि यह जचता है, यह ठीक है। लेकिन जो कमेंट किया गया था कि नरेंद्र सरेंडर जैसा जो कमेंट किया गया था, इस पर 87.55 लोगों ने माना कि यह जचता नहीं है। तो पहले सवाल का जो सर्वे है, जो इसका रिजल्ट है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। 87.55% लोग सहमत नहीं हैं, इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो ये पूरा सवाल, और सवाल यही था कि क्या नरेंद्र सरेंडर जैसा कमेंट किसी भी तरह जचता है, जो राहुल गांधी ने कमेंट किया था। इस पर जो जवाब आया है, जो पोल आया है, इसमें 87.55% लोग सहमत नहीं हैं, जबकि 11 बार बोला है, 11 बार कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। और मुझे मालूम था कि जिस दिन हमने थोड़ा सा दबाव डाल दिया, उस दिन एकदम सरेंडर कर जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस प्रकार की आपत्तिजनक और ओछी टिप्पणी की है, उसके द्वारा एक बार पुनः उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि उनके अंदर नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर पद को धारण करने की योग्यता और परिपक्वता नहीं है। राहुल गांधी जी ने एक बार पुनः इस प्रकार के बयान के द्वारा अपनी विवेकहीनता और स्तरहीनता का परिचय दिया है। रही बात इसकी कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस दबाव में आ जाता है, तो मैं राहुल गांधी जी को बता देना चाहता हूं, ये वही पार्टी है जिसने आपकी पार्टी को, जो अपराजेय समझी जाती थी, भारत के अनेक राज्यों में अप्रासंगिक कर दिया है। दिस इज द सेम पार्टी एंड सेम ऑर्गेनाइजेशन which has made the invincible Congress as an irrelevant Congress in several of the Indian states. तो पहला जो सवाल पूछा था, इस सवाल पर कि नरेंद्र सरेंडर जैसा जो कमेंट है, क्या ये कमेंट किसी भी तरह जचता है, जिस पर 87.55% लोग इससे सहमत नहीं हैं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अहमद एजाज जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इनके अलावा रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अहमद अयाज जी और कर्नल टीपी त्यागी जी, दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में।
मैं पहले कर्नल टीपी त्यागी जी आपसे ही शुरुआत बहुत करना बहुत चाहूंगा। शुक्रिया। कर्नल टीपी त्यागी जी, मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? जी हाँ, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। जी, कर्नल टीपी त्यागी जी, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पूरा अंजाम दिया गया, पूरी दुनिया ने इस ऑपरेशन सिंदूर को देखा और इस ऑपरेशन सिंदूर का किस तरह का असर पड़ा यह भी पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन इसके बाद अब इस पर जो सियासत हो रही है, इस पर जिस तरह से अब कमेंट किए जा रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, पहले तो एक लाइन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। जी, ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपने हथियारों की ताकत ही नहीं दिखाई, हमने ये जो खास बात दिखाई वो ये दिखाई कि एक हथियार को दूसरे हथियार से और दूसरे को तीसरे हथियार से इंटीग्रेट किया जा सकता है। एक कमांड, एक कंट्रोल, एक कम्युनिकेशन सेंटर बना के और आकाश तीर के द्वारा ये बताया कि किस एरियल टारगेट को कौन से एयर डिफेंस सिस्टम से ध्वस्त करना है, और ऐसी दीवार बना दी लेह से लेके सर क्रीक तक कि पाकिस्तान का कोई एरियल टारगेट उसे पार नहीं कर पाया। ये क्षमता पहली बार दुनिया ने देखी और जैसा आज तक पहले किसी युद्ध में नहीं हुआ था। अब मैं आता हूं इस बात के ऊपर। देखिए, मैं एक पूर्व सैनिक हूं और जो सरहद के ऊपर तैनात सिपाही हैं वो ज्यादातर पूर्व सैनिकों के बेटे और बेटियां हैं, और वो अब पुराने जमाने के कम पढ़े लिखे बच्चे भी नहीं रह गए हैं। आज का सिपाही पढ़ा लिखा सिपाही है, उसके हाथ में एक स्मार्ट मोबाइल फोन है और वो टेलीविजन भी देखता है। उसे अपने नेताओं के आचरण और भाषण का पता लगता रहता है। अब वो सिपाही मेरे जैसे कमांडिंग ऑफिसर से ये पूछता है कि सर ये बताइए कि क्या हम ऐसे नेताओं के लिए जान दें, हम अपनी कुर्बानी दें, वो नेता जो ये कहें कि हिंदुस्तान की आर्मी अरुणाचल प्रदेश में तवांग में पिटकर आ गई, या ऐसे नेताओं के लिए जान दें जो ये कहें कि फौज का जो सेनापति है वो गुंडा है, या ऐसे लोगों के लिए जान दें जो ये कहें कि हिंदुस्तान की आर्मी का नेक्सस है पाकिस्तान के आतंकियों से, या ऐसे नेताओं के लिए जान दें जो ये कहें कि अगर चाइना का रूल हिंदुस्तान में आ जाए तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, या ऐसे नेताओं के लिए जान दें जो ये कहें कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, सबूत दीजिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, सबूत दीजिए। यानी जब ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो मुझे ये बताइए कि एज ए कमांडिंग ऑफिसर मैं उन्हें क्या जवाब दूं? नहीं, बिल्कुल कर्नल टीपी त्यागी जी, ऐसे ही जो बयानबाजी हुई है, इसी बयानबाजी पर एक सर्वे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर न्यूज 18 ने बाकायदा एक सर्वे कराया है, एक पोल कराया है, और आज उसी पोल पर हम ये पूरा डिबेट कर रहे हैं, इसी पोल पर हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी, मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान आरएस पठानिया जी, जो जम्मू कश्मीर से बीजेपी के विधायक हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आरएस पठानिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आप आज का हमारा जो पोल है, जो सर्वे है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, इस पर हम लौट कर आते हैं। मैं आरएस पठानिया जी आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा, और जो हमारा सर्वे है उसका जो पहला सवाल हमने पूछा था वो टीवी स्क्रीन पर भी चल रहा है। हमारा पहला सवाल था कि क्या नरेंद्र सरेंडर जैसा कमेंट किसी भी तरह जचता है? क्या ये कमेंट, इस तरह का कमेंट करना सही है? इस पर जो जवाब आया है, जो पोल का रिजल्ट आया है, वो भी हम लगातार अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 12.45% लोग कहते हैं कि यह कमेंट जचता है, सही है, लेकिन 87.55% लोग इससे सहमत नहीं हैं और उनका जवाब नो में आया है। मैं पहला रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगा आरएस पठानिया जी। अबू जी, सबसे पहले मेरी ओर से सबको नमस्कार, आदाब, मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी और जितने भी लोग डायरेक्टली आपके शो को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके सर्वे ने जनता का जो मूड है, जनता के मन का मूल है, जो भाव है, वो कहीं ना कहीं जतला दिया है जी। लेकिन फिर भी मुझे चिंता है कि ये 12.45% वाले लोग भी क्या हैं, या तो इन 12.45% या
दिशाविहीन, एजेंडाविहीन कांग्रेस और कांग्रेस के अनक्राउंड किंग जो बार बार सपना देख रहे हैं, कई दशकों से बल्कि सपना देख रहे हैं, रिकॉर्ड बनाया है हारने का, ना उन 12.45 को समझ है, ना ही इन्हें समझ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो बता दूं कि सरेंडर नाम का शब्द कभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने कभी यूज किया नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है, उस ट्वीट को जरूरत नहीं मोदी जी को रिस्पॉन्ड करने की। भारत के फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन ने उसका खंडन किया है। हमने किसी के भी कहने पे और किसी की भी इंटरवेंशन पे, क्योंकि ये कश्मीर या कोई भी जो विषय है, ये बाइपार्टाइट तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि डीजीएमओ की तरफ से एक रिक्वेस्ट थी, वो 3 दिन पहले की रिक्वेस्ट थी, वो ट्रेन ऑफ इवेंट को बोलूंगा तो विषय कहीं और जाएगा, और भारत का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑलरेडी इसका खंडन कर चुकी है। लेकिन एक सवाल कांग्रेस से जरूर पूछना चाहूंगा मैं। 1947 में, बल्कि मार्च 1947 में, वो जम्मू कश्मीर का पार्ट जिसका एक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ किया था जी, उस जम्मू कश्मीर का एक पार्ट अक्साई चिन और दूसरा पार्ट मुजफ्फराबाद गिलगित बाल्टिस्तान आपने जीतने से पहले ही हमारी फौज को सिर्फ ये एक एक्सपर्ट ओपिनियन था कि सिर्फ तकरीबन 30 दिन चाहिए थे हम ये सारे एरिया को रिक्लेम कर पाते। लेकिन आपने सीज फायर करके आपने इसका अंतरराष्ट्रीयकरण किया जम्मू कश्मीर का विषय का। क्या यह सरेंडर है कि नहीं है? फिर एक एग्रेसिव स्टेट को आपने पानी दे दिया, 80% ऑफ एक इंडस वाटर सिस्टम का आपने पानी दे दिया। क्या यह सरेंडर है कि नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं। आपने 1971 में 93,000 फौजी उनको मुफ्त में पाकिस्तान को प्लेट पे डाल के दे दिए और आप 1 इंच भी भूमि अपनी वापस नहीं ले पाए। क्या यह सरेंडर है कि नहीं है? 160 किलोमीटर का छंब, आपके ध्यान में रहे कि अभी भी विधायक छंब, एमएलए छंब अभी भी जम्मू कश्मीर की असेंबली में वहां पे उनका नुमाइंदगी है, लेकिन छंब हमारे पास है नहीं, जिसे हमने 71 में सीड कर दिया पाकिस्तान में, जिसके लिए हम कोई सीरियस एफर्ट नहीं कर पाए उसकी वापसी के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ क्या यह सरेंडर है कि नहीं है? और सर्जिकल स्ट्राइक पे एक सवाल खड़े करना, सैनिकों के शौर्य पे, अदम्य साहस पे, और जिस सटीकता और सतर्कता के साथ उन्होंने न सिर्फ भारत का मान और सम्मान बढ़ाया, बल्कि पाकिस्तान में जाके मुरीद के भावलपुर बल्कि 89 आतंकवादी एक केंद्रों को नेस्तन नाबूद किया। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने हिट हार्ड किया, टारगेट पे किया, मिशन पे किया, और मैसेज दिया ये 100 आतंकवादी मार के कि इंडिया की फाइट अगेंस्ट टेरर हैज एंटर्ड अ न्यू डायमेंशन। कांग्रेस ही एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी और राहुल गांधी ही चलिए कांग्रेस के नेता बन जब गया आएंगे तो इस पर हम उनसे भी जी। सवाल पूछेंगे। मैं बहुत जल्दी अहमद अयाज साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और टीपी त्यागी साहब से भी इस पर जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। हमारा जो पहला सवाल था उसका जो पोल आया है, अहमद अयाज जी किस तरह से आप देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नरेंद्र सरेंडर जैसा कमेंट किया जाना? यह हमारा सवाल था कि क्या यह सवाल, यह कमेंट क्या किसी तरह से जचता है जिस पर 87.55% यानी 87% से ज्यादा लोग इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, इस तरह का कमेंट नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं उसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर काफी महत्व दिया जा रहा है, और वो इफेक्टिव भी है, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पर हो, पॉलिटिकल अपोजिशन के लेवल पर हो, या लोगों के लेवल पर हो जी। तो इसके चलते जो गवर्नमेंट बनती है लोगों से बनती है, लोगों के वोट से बनती है, इसलिए उनकी जवाबदेही बनती है और लोग सवालात पूछ सकते हैं। यह पहले भी हुआ है, आज भी होना चाहिए और आगे भी चलेगा। तो अब सवाल ये है कि ये सवालात जो है, चाहे वो पहलगाम को के वाक़ा को लेकर कि उसमें कहीं लैप्सेस तो नहीं हुए, कहीं दिक्कतें तो नहीं आई, सवालात बन सकते हैं, या उसके साथ साथ फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवालात हो सकते हैं, वेरी जायज़ सवालात हो सकते हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब उसमें एक चीज़ हो सकते हैं कि भाई चूंकि डिफेंस का मामला है, हो सकता है आगे की प्लानिंग के बारे में सवालात का जवाबात नहीं दिए जा सकते हैं, लेकिन जो हुआ उसमें जवाबात बन सकते हैं और सवालात भी उठ सकते हैं। और उसके साथ साथ कि भाई जो डेलीगेशन, एक बहुत पावरफुल डेलीगेशन, बहुत सारे तादाद में लोग डेलीगेशन की सूरत में वर्ल्ड लेवल पर चले गए, लोगों को कन्विंस करने के लिए, मुल्कों को कन्विंस करने के लिए कि हमारे साथ क्या मामलात हो रहे हैं, ये सवालात बन सकते हैं और जायज सवालात बन सकते हैं, हम इसे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सवालात
एक दायरे में हूँ, बिल्कुल। एक कायदे से हूँ, एक बाइज्जत तरीके से हूँ, जिसमें किसी की इज्जत की इज्जत उछाला ना जाए। अभी ये कोई जाती मामला तो है नहीं, ये देश बिल्कुल। से मामला जुड़े हुए हैं। अभी हमने देखा कि एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जब नरेंद्र मोदी जी शायद चीफ मिनिस्टर ही थे गुजरात के, तो उन्होंने बहुत ही बड़ा सेंसिटिव सवाल उठाया उस वक्त। और उठाना जायज है, उठाया जायज है। नहीं, सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन हमारा सवाल ये था कि एक दायरे में रहकर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया और उसके बाद इस तरह के भद्दे कमेंट और भद्दे सवाल इस तरह से उठाए जाना, इस पर बयानबाजी होना, ये जायज नहीं है। दूसरा सवाल हमारे जो सर्वे का है, क्योंकि 5 सवाल हैं और इन 5 सवाल पर हम जो हमारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उनसे हम कमेंट लेंगे, उनका हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल हम जो पूछा गया था इस सर्वे में उसे हम शामिल कर रहे हैं। सवाल हमने ये पूछा था कि क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पर इस तरह के निजी हमले राष्ट्रीय हितों की भावना के विपरीत हैं? यह हमारा सवाल था। सवाल एक बार आपके टीवी स्क्रीन पर भी आ रहा है, लेकिन सवाल एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। सवाल यह था कि क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पर इस तरह के निजी हमले राष्ट्रीय हितों की भावना के विपरीत हैं? और इस सवाल पर न्यूज़ 18 के सवाल पर, इस सर्वे पर, इस पोल पर जो जवाब भी आ चुका है, वो जवाब भी हम आपको दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसमें 75.65% लोगों ने कहा कि हां, ये दरअसल राष्ट्रीय हितों की भावना के विपरीत है, जबकि आपको बताते चलें कि 24.35% लोगों ने माना कि नहीं। लेकिन 75% से ज्यादा लोगों ने माना है कि यह राष्ट्रीय हितों की भावना के विपरीत है। मैं इस पर कर्नल टीपी त्यागी जी, आपका रिएक्शन बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट में आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। गलत है। ये सवाल नरेंद्र मोदी के ऊपर से ज्यादा ये सवाल सेना के ऊपर है। क्या नरेंद्र मोदी सरेंडर करेंगे? अगर सरेंडर करेगी तो आर्मी करेगी, और क्या वो आर्मी के सरेंडर के ऊपर बात कर रहे हैं? आप तो इसे मामूली एक चर्चा का विषय बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं हाँ जी सवाल पूछने का हक है। भाई साहब सवाल पूछने का हक है। आप नोटबंदी पे पूछिए, आप जीएसटी पे पूछिए, जनसंख्या नियंत्रण पे पूछिए, आप आर्मी के सरेंडर के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। अगर मान लीजिए 0%, हालांकि अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा हुआ भी होता तो भी इस व्यक्ति का यह सवाल पूछना सर्वथा गलत है। और मैं एक बात और बता दूं आपको, ये पता नहीं क्यों इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये 12% कौन से लोग हैं जो इनका समर्थन कर रहे हैं। इस सर्वे को दोबारा देखा जाए, देखिए ये कह दिया गया है एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वार। अब ये जो कहा गया ये केवल पाकिस्तान के लिए नहीं है जी, ये हिंदुस्तान के लिए भी है। यहाँ पे जो हिंदुस्तान में रह के इस तरह के सवाल उठाते हैं कि सरेंडर सरेंडर सरेंडर, ये शब्द ही गलत है जो इस तरह के सवाल उठाते हैं। या जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है यूपा, उसमें जितने भी जुर्म है, हर एक जुर्म इज एन एक्ट ऑफ टेरर, और एक्ट ऑफ टेरर का मतलब एक्ट ऑफ वार। इन माय ओपिनियन this gentleman should be taken as a war criminal because he has got a history behind it. ये चीजें नहीं चलेंगी। ये हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे लोग नेता बने बैठे हैं, और नेता बनने के बाद जिम्मेदारी को तो छोड़िए, एक आम आदमी भी अगर ऐसी बात कहे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने आपको बता दिया केवल हिंदुस्तान में एक इंस्टीट्यूशन बचा है आर्मी, जिसके अंदर कर्तव्य निष्ठा है, अनुशासन है, ईमानदारी है, और वो अगर ऐसे नेताओं के बार बार बयान सुनेगा तो हम पूर्व सैनिक हैं, पता नहीं कल को क्या हो जाए। हम सड़क पे ऐसे लोगों का सामूहिक और सार्वजनिक बहिष्कार करेंगे। ये किसी कीमत पे, ये तो डिबेट लायक पॉइंट भी नहीं है। नॉट एट ऑल, इट इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। 0%। आर एस पठानिया जी,
बिल्कुल आर.एस. पठानिया जी, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि 5 सवाल हैं। ये दूसरा हमारा सवाल है जो हमने पूछा था कि क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पर इस तरह के निजी हमले राष्ट्रीय हितों की भावना के विपरीत हैं, इसके खिलाफ है, जिस पर 75% लोग एक तरह से इससे सहमत नजर आते हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, साफ और स्पष्ट शब्दों में। पीएम अपने आप में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं है, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। पीएमओ ऑफ इंडिया ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक अनुष्ठान है। और दूसरा जो विषय है विच डील्स विद द डिफेंस मैटर, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, और भारत की रक्षा और भारत का रक्षात्मक जो एक नया रवैया जो उभरा है, इस पे सवाल उठाने मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। देखें, मुझे लगता है इनको पच नहीं रहा। पहली बार भारत में, जैसे अभी मेरे साथ यहाँ कह रहे थे, मेरे फेलो पैनलिस्ट कह रहे थे कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर शैल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। दिस इज द न्यू इंडिया। आज इंडस वाटर ट्रीटी पे भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन को अपने बिल्कुल नॉट पे, बिल्कुल हाशिए पे लाके रख दिया है। आज भारत के कितने नंबर ऑफ मेंबर पार्लियामेंट लीडर्स पूरी दुनिया में जाके भारत के पक्ष को रख रहे हैं। तो टेररिस्ट को हमने पाकिस्तान की धरती पे, उनके कैंप पे जाके नेस्त नाबूद किया है। ये एक अपने आप में एक बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट है। प्रधानमंत्री जी ने कल कश्मीर को रेल फ्लैग ऑफ किए और शेलिंग विक्टिम्स के लिए 2 लाख रुपया इन एडिशन टू दी SDRF, 1 लाख रुपया जहां पार्शियल डैमेज है उसको अनाउंस किया है। नौकरियां दी हैं जिन लोगों ने अपनी घर के जो नियर एंड डियर्स वहां हैं। तो भारत अपने आप में एक नए इंडिया की एक डेफिनेशन, एक डायमेंशन डर रहा है। मुझे लगता है कहीं नहीं फ्रस्ट्रेटेड और इनसिक्योर कांग्रेस और कांग्रेस के दी सो कॉल्ड कांग्रेस के नेता ये अपने आप में इसी के बेतुके बयान और नॉन इश्यूज पे लेके एक जनता को और लोगों को, जनमानस को एंगेज करने की कोशिश है। लेकिन लीस्ट इंटरेस्टेड है जो पिछले 5 साल 10 12 15 चुनावों में इनके साथ हुआ, अगली बारी उससे भी बदतर होगा। मैं छोटा सा एक सुझाव दे दूं आपके कि पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी जिसके लिए राष्ट्र सबसे पे है, राष्ट्र सर्वोपरि के नारे को लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस बिल्कुल, मैं सर्वोपरि बिल्कुल, मैं अहमद अयाज जी, मैं इसे थोड़ा सा और समझना चाह रहा हूं। ठीक है, हमारे यहाँ पूरी एक तरह से आजादी है बात करने की, सवाल उठाने की। अपोजिशन हमेशा सरकार के हर काम पर सवाल उठाता है, लेकिन क्या जब एक देश दूसरे देश के आमने सामने हो, जब हम आतंकवाद के खिलाफ एक तरह से जंग लड़ रहे हो, लड़ाई लड़ रहे हो, उस वक्त भी क्या अपोजिशन हम सरकार पर इस तरह के सवाल कर सकता है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सवालात बनता है किसी भी इशू पर, लेकिन एक चीज खुशी की बात है कि जब इसके बावजूद कि हमारे यहाँ डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन एक बात मानने वाली है कि जब यू मीन टू स्टैंड अगेंस्ट एन एनिमी नेशन, जब इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी क्या आइडियोलॉजी है, आपकी क्या पॉलिटिकल एफिलिएशन है, तो हमने यही देखा है कि देश सारा खड़ा हुआ आज तक। जैसे हमने रिसेंटली भी देखा जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आई पहलगाम से बाद में, तो सारा देश इन वन वर्ड कि भाई ठीक है, वी आर विद द गवर्नमेंट, एट द बैक ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को जो भी डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी वी आर विद इट। सवालत हो सकते हैं और वहां भी देखना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा कि सवालत एक दायरे में हो, एक कायदे से हो, किसी की पगड़ी ना उछाला जाए। और यहाँ अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को लेते हैं तो ठीक है, वो एक बात बनती है, लेकिन व्हेन यू मीन द इंस्टीट्यूशन एज प्राइम मिनिस्टर, तो सिचुएशन इज डिफरेंट। एज अ प्राइम मिनिस्टर हुएवर इट इज, आज अगर नरेंद्र मोदी जी है, कल को और हो सकता है, पिछली बार कोई और था। एज ए प्राइम मिनिस्टर यू हैव टू डील डिफरेंटली। आपको दूसरी तरीके से बात करना पड़ेगा, दूसरे अंदाजे से बात करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज द चीफ, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। वो देश का नेता है, देश का प्राइम मिनिस्टर है, तो उसके लिए सवाल अगर बनता है तो उसके लिए आपको बड़े एहतियात से बिल्कुल सारा जाहिर सी बात है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि अब सामने ये देखना होगा कि सामने कौन पर्सनालिटी है, किस ओहदे पर है, और फिर मुद्दा क्या है।
मुद्दा अब आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उस आतंकवाद के खिलाफ जिसने हमारे 26 मासूम लोगों की जान ले ली। सिर्फ पहलगाम हमले का यह मसला नहीं था, बल्कि आप देखिए कश्मीर कई सालों से एक तरह से इस खून खराबे का शिकार रहा है, इस आतंकवाद का शिकार रहा है। और इस आतंकवाद के खिलाफ ये जब कड़ा संदेश दिया गया तो हमारा अपोजिशन एक तरह से इस पर सवाल उठा रहा है। हमारे इस सर्वे का जो तीसरा सवाल है, बहुत जल्दी हमारे टीवी स्क्रीन पर जो सवाल था वो सवाल ये था कि आपको लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला आने पर पीएम मोदी ने हमेशा कड़ा रुख रखा है। सवाल एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, टीवी स्क्रीन पर भी है। आपको लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला आने पर पीएम मोदी ने हमेशा कड़ा रुख रखा है? और इसका जो रिजल्ट आया था पोल का, सर्वे का, वो रिजल्ट जिसमें 88% लोग मानते हैं कि हां, हमेशा पीएम मोदी ने कड़ा रुख रखा है जब राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा सामने आया है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा जब सामने आया है। और तकरीबन 11% लोग मानते हैं कि नहीं, लेकिन 88% से ज्यादा लोग मानते हैं कि जब मामला राष्ट्र की सुरक्षा का हो तो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा रुख रखा है। कर्नल टीपी त्यागी जी, इस सवाल पर बहुत मुख्तसर में आपसे जवाब, क्या आपको लगता है तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, और क्या इस सरकार में वाकई में आपने भी देखा, क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इससे जुड़े हुए रहे, क्या राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर वाकई में यह सरकार बहुत गंभीर रही है? 26/11 जब हुआ था जी, उस समय 150 से ज्यादा लोगों का मैसेकर हो गया, और हमारी इंडियन एयरफोर्स ये कहती रह गई कि हम बदला लेने के लिए तैयार हैं, सक्षम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया गया। उसे कहते हैं कोई कड़ा रुख ना रखना। उसके बाद में कई हमले हुए और उससे पहले के भी कई इंसिडेंट्स हैं। उन सरकारों ने ये रुख नहीं रखा। मैं आपको एक जरा सा एग्जांपल देता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर में जो फौजी तैनात हैं, जब वो जाते थे किसी घर में संदिग्ध को ढूंढने, तो बोलते थे कि आप सर्च वारंट लाइए। जब तक सर्च वारंट लाते थे तब तक वो उस संदिग्ध को वहां से भगा देते थे। फिर हमने कहा अच्छा, हमको कम से कम टेलीफोन टैप करने की इजाजत दे दी जाए। बोले नहीं साहब, ये तो मानवीय यानी के मानव के मूल्यों का उल्लंघन होगा, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होगा। तो यानी के फौज के हाथ पीछे बांध रखे थे और उनसे कहते थे कि आप लड़ाई लड़िए आतंकवाद से। इस सरकार के आने के बाद कम से कम आर्मी को एक छूट मिली। और क्या इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी? क्या इससे पहले बालाकोट स्ट्राइक हुई थी? और क्या इससे पहले पहलगाम का ऐसे बदला लिया गया था? मैं जो ये अहमद एजाज साहब है, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो घुमा फिरा के कह रहे हैं कि नहीं साहब अभिव्यक्ति की आजादी है। भाई मैं भी मानता हूँ आजादी है, कौन मना कर रहा है इसको, लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आजादी आपको अपने देश की सुरक्षा के खिलाफ बोलने की है? अगर आप इसे बोलते हैं कि हाँ है, तो फिर हमारा बैठना बेकार है। हम आपको समझा चुके हैं कि फौज के दिमाग में क्या है। हमने तो तय कर लिया है, जो पूर्व सैनिक है, सरकार करे या ना करे, लेकिन पूर्व सैनिक इकट्ठे होके ऐसे लोगों का सड़क। अहमद अयाज जी, देखिए कर्नल टीपी त्यागी जी आपसे बिल्कुल सहमत नहीं है। जो जवाब इससे पहले आपने दिया था इससे सहमत नहीं है कर्नल टीपी त्यागी जी। किस चीज से, किस बात से? कोई पर्टिकुलर इशू या कोई कमेंट जो उनका है, किस बात से सहमत नहीं है वो? कर्नल साहब किस बात से सहमत नहीं है वो बताइए जरा, और मैं जवाब। कर्नल टीपी त्यागी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए किस बात से सहमत अब आवाज आ रही है जी। अबू हुरैरा जी, अबू हुरैरा जी किस बात से कर्नल साहब सहमत नहीं है? कर्नल साहब जवाब दे रहे हैं, कर्नल साहब पूछ रहे हैं। जी कर्नल टीपी त्यागी जी, मैं ये कह रहा हूं जनाब कि ये जो नरेंद्र सरेंडर, ये जो कहा गया, ये सरेंडर नरेंद्र मोदी से ज्यादा ये आर्मी के ऊपर एप्लीकेबल है। और उस आर्मी के लिए जिस आर्मी ने वो करके दिखाया जो आज तक कोई सरकार नहीं करके दिखा सकी,
उस आर्मी के लिए आप सरेंडर का शब्द इस्तेमाल करें। और देखिए सर, आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, कोर्ट के अंदर भी ये देखा जाता है कि तुमने गुनाह पहली बार किया क्या, अच्छा चलो लीनियंट, कम सजा देंगे। लेकिन जिसका अहमद अयाज जी, आप जवाब दे सकते हैं। मैं पठानिया जी आ रहा हूं, पठानिया जी आ रहा हूं जी। देखिए, फोर्सेस और आर्मी की तो दूर की बात, मैं तो ये कहूंगा कि ये प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए भी जायज नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को ये कहा जाए कि आपने सरेंडर किया है। यहाँ भी सुनिए, क्या सिद्धांतों को आदमी की अभी आपने गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर का किसी भी सवाल के मामलात में जवाब नहीं सुना। अभी आप यही कह रहे हो कि हमारे को जवाब दिया जाए, सेशन बुलाया जाए। अभी चूंकि आपने हर एक मामले का जवाब नहीं सुना, इसलिए अभी एक राय कायम करना, वो भी सिक्योरिटी को मामलात को लेकर, जब दूसरे देश के साथ जंगी सिचुएशन हो गई है, उनको लेकर ये कहना कि हमने सरेंडर किया या किसी ने सरेंडर किया, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी की तो दूर की बात है, ये कहना कि हमने सरेंडर किया, मुझे लगता है ये उचित नहीं है इस स्टेज पर। कि अभी हमने एक्सप्लेनेशन नहीं देखी, अभी हमने सुना नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब तक हम ऑफिशियली हॉर्सेस माउथ से नहीं सुनेंगे, तभी तो कोई सवाल बनेगा। अभी तो हम वीडियोस देखते हैं, कोई कमेंट करता है, कोई स्टेटमेंट देता है, लेकिन जब तक हम ऑफिशियली कुछ ना सुनेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहां पर क्या किया गया, तो तब तक मुझे लगता है कि हमारे सारे सवालात बेअसर है और बेमाने हैं। और किसी को इल्जाम देना किसी भी मामले में मुझे नहीं लगता वो सही है, और वो किसी भी सूरत में कोई मैच्योरिटी है, और वो भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या कोई इवन इंडिविजुअल की तरफ से हो, नहीं लग रहा है मुझे कि कोई सही बात है। हाँ, वेल यू सी के सेशन, नो इशू, कहीं और जवाब मांगने की जहां आपको जरूरत पड़ती है वहां मांगिए, जवाब ले लीजिए। जवाब के ऊपर अगर आपके सवालत बनते हैं, आप सवालत करिए दायरे में, किसी को गाली गलौज के बगैर, किसी को बेइज्जती के बगैर। आफ्टर ऑल इट इज ए पोजीशन, इट इज ए इंस्टीट्यूशन, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल। अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी है, दैट्स ए डिफरेंट, आप दूसरी तरीके से कोई लाइन ले सकते हो। चलिए ठीक है अयाज जी, मेरे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान कांग्रेस स्पोक्सपर्सन जम्मू कश्मीर बीजेपी के जगदीप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीप जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? ठीक है, जगदीप जी शायद हमारे साथ नहीं जुड़े। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इफ्तिखार जी, आवाज आ रही है? कांग्रेस एमएलए इफ्तिखार साहब, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। इफ्तिखार साहब, दरअसल न्यूज 18 ने एक सर्वे कराया था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और उसी ये सर्वे कल और आज किया गया है, जिसमें 14,000 से ज्यादा जवाब आए हैं। 5 सवाल पूछे गए थे, और आपको बताते चलें कि 14,000 से ज्यादा लोगों ने जवाब दिए हैं। और इस सर्वे से जुड़ा हुआ जो सवाल था, वो सवाल हम आपको बता दें। सवाल यह था कि क्या राष्ट्र सुरक्षा का मसला आने पर पीएम मोदी ने हमेशा कड़ा रुख रखा है? इफ्तिखार साहब, आप इसे किस तरह से समझते हैं? क्योंकि सर्वे का जो पोल है, इसमें 88% से ज्यादा लोग मानते हैं कि जब मामला राष्ट्र की सुरक्षा का हो तो पीएम मोदी का जो रुख है वो कड़ा रहता है। देखिए, जैसे ही पहलगाम का हादसा हुआ और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, कांग्रेस पार्टी का और हमारे लीडर आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का क्लियर कट संदेश था क्रॉस पार्टी कैडर को कि ये वक्त राजनीति करने का वक्त नहीं है, और इस वक्त हम देश के साथ खड़े हैं। और देश सरकार, जो मौजूदा सरकार है, दिल्ली की मोदी सरकार है, वो कोई भी फैसला ले, हम उसके साथ हैं। हमारी CWC की मीटिंग हुई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष तारक हमीद करार साहब ने भी स्टेटमेंट दिया, और सबने इंडोर्स किया कि सरकार कोई भी फैसला पहलगाम इंसिडेंट के बाद लेना चाहती है। अपोजिशन जो कांग्रेस पार्टी है और इंडिया अलायंस के सारे लोग सरकार के साथ हैं। तो हमेशा हमने कभी भी देश की सुरक्षा का जहां तक मामला आया है, वहां कांग्रेस पार्टी ने ना तो कभी राजनीति की है, और उन्होंने सरकार के कदम को कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है कि जब जब राष्ट्र की सुरक्षा का मसला हुआ तो पीएम मोदी का रुख जो है हमेशा कड़ा रहा है? इस बारे में कांग्रेस क्या सोचती है इफ्तिखार साहब? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि जब इस तरह का मामला आता है, जब देश की सुरक्षा का मामला आता है, जब हमारे सेना का मामला आता है, तो हम सेना का अपमान नहीं करते। हम सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन
जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर एक स्टार्ट किया गया और राजौरी पुंछ में इसका ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि हमारे 17 लोग शहीद हो गए इस ऑपरेशन सिंदूर में। और जो अचानक ये सीज फायर हुआ, ये और वो भी तीसरी किसी कंट्री के राष्ट्रपति ट्वीट करके कहते हैं कि मैंने 2 देशों को बोला है कि आप सीज फायर कर लो, और उसके बाद हमारी सरकार उसको मानती है कि हाँ हमने सीज फायर किया है। सीधे सीधे इफ्तिखार साहब, सीधे सीधे आप भी कहिए ना कि जो बात राहुल गांधी कह रहे थे, नरेंद्र सरेंडर वाली बात, लेट मी कंप्लीट। कहीं ना कहीं जो हमारा जो ये था कि जम्मू कश्मीर जो है, अगर ये कोई इशू ही नहीं है, अगर तीसरे देश का राष्ट्रपति वो ट्वीट करता है और हमारी सरकार उसको तस्लीम करती है, उसको मानती है, तो कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी छलकती है। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हमने देश के साथ खड़े रहे, हमने सरकार को कहा कि आप कोई भी फैसला लीजिए, आप सारे बयान देखिए, सरकार के साथ अपोजिशन कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। लेकिन जिस तरीके से सीज फायर हुआ, किन कारणों की वजह से सीज फायर हुआ, क्या प्रधानमंत्री जी ने बताया? आज तक जिस ऑपरेशन में प्रधानमंत्री जी रेल का उद्घाटन करने के लिए जम्मू कश्मीर आए, लेकिन जो लोग शहीद हुए राजौरी पुंछ में, उनसे मिलने के लिए ये नहीं आए। तो ये सवाल खड़े होते हैं। आर.एस. पठानिया जी, देखिए इफ्तिखार साहब भी सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से पूरा अपोजिशन और कांग्रेस सवाल उठा रहा है, सीज फायर जो समझौता हुआ उस पर इफ्तिखार साहब भी सवाल उठा रहे हैं, इसे शक की नजर से ये भी देख रहे हैं। जी अबू जी, मैंने इफ्तिखार साहब लेट जुड़े, मैंने सरेंडर के मायने क्या और किस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेट डाउन किया गया, मैंने उस पर एक डिटेल एक तफसील आने की वजाहत की है। मैं एक छोटा सा इसमें एक्सपोजिशन आपको बता दूं जी कि आप अभी बात कर रहे हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, आप ही के अध्यक्ष ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात की थी, तारिक हमीद करा साहब ने। जी मीर साहब भी पाकिस्तान के साथ कोर्टी बात करने का, जो कि न सिर्फ पार्टी बल्कि देश का भी डॉक्स एंड टेरर भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि सरकार के चार एक ऑप्शन एक एजेंडा। कश्मीर एंड जम्मू एंड कश्मीर इज प्योरली ए बायलैटरल इशू एंड जम्मू कश्मीर इज नो इशू वर्किंग आफ्टर 5th of 2019 जम्मू एंड कश्मीर इज नो इशू। हाँ, इट रिमेन ओनली विद रिगार्ड टू द एरिया, वो एरिया जो पाकिस्तान के इलीगल कंट्रोल है, वो एरिया जो चाइना के इलीगल कंट्रोल में, हाँ बातचीत हो सकती है, लेकिन उस चीज पे हो सकती है। मेरा विनम्र निवेदन है, विदाउट स्कोरिंग पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट, मैं आ रहा हूं इफ्तिखार, विदाउट पॉलिटिकल विदाउट पॉलिटिकल हिट एंड रन किसी पे करते हुए, हमने इस पोस्ट पहलगाम हमें एक कंसल्टेंट और एक कॉन्ग्रुएंट बड़ा दूर होता था। हमें पूरी दुनिया के स्टैंड करना होगा और छोटी सी निटी ग्रिटीज पे हमें को ऐसा फेस ऑफ, हमें को ऐसा एक एक्सपोजे, एक ऐसा बयान जो ना सिर्फ जमीनी हकीकत बल्कि जो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश की भावना, हमें भावनाओं से ऐसे मिसएडवेंचर से दूर रहना। आर.एस. पठानिया जी, इफ्तिखार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो सहमत नहीं है आपके जवाब से। जी इफ्तिखार, मैं ये कहता हूं कि इन्होंने तारिक हमीद करा साहब के बयान की बात की, ये मेरे बड़े भाई है, मैंने इनके साथ काम भी किया, बड़े सम्मान के साथ इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो पिछले दिनों आपने सेना का अपमान किया और आपने कहा एयरफोर्स हमारी सोई हुई थी, आप जवाब सुन लीजिएगा, इनका जवाब सुन लीजिएगा, तो आपने जवाब क्या सुन सेना लीजिएगा का प्लीज करके, मनोबल बढ़ाया? जवाब सुन लीजिएगा। अच्छा जी, आपने मेरा जवाब सुन लीजिए। मीडिया में आपने मीडिया में आपको टाइम दिया, आपने कहा जवाब सुन कि वो हमारी एयरफोर्स सोई हुई थी और जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये सोए हुए थे, हमारी कोई गलती नहीं। मतलब आपने सेना को लेट डाउन किया। ठीक है इफ्तिखार जी, पठानिया जवाब दे रहे हैं, पठानिया जवाब दे रहे हैं। जी चलो भाई, तुम बड़े आदमी हो, वन बैक कर दो, बार बार जीतो, चलो मेरी बात। अब आपने कुछ अनपार्लियामेंट शब्द अपने प्रोटेस्ट में भी किए थे, आई हैव टेकन नोट इट, आपके ध्यान में रहे। एक बयान जो कट एंड पेस्ट करके एक स्टेटमेंट, जिसके अगेंस्ट पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके प्राइमा फेसी उस पे पुलिस टू अ सर्टेन कंक्लूजन आल्सो, किसी भी लोकल या नेशनल मीडिया में वन नेशनल इसका विषय नहीं बना, लेकिन उस बयान को लेके अपनी खोई हुई साख को कांग्रेस
रिस्पेक्ट करना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप पे और इस पॉलिटिकल पार्टी। शर्म बयान देने वाले को आनी चाहिए। वो जब ये भाजपा का चलन है, ये भाजपा का चलन है कि बयान देकर, आप मुझे बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के मंत्री ने सोफिया, जो हमारी देश की बेटी है, उसने हमारा सीना फखर से ऊंचा किया, उसने कहा कि ये आतंकवादियों की बहन है, क्या आपने उसको हटाया? तो इस पे आपके किसी नेता ने, बड़े नेता ने कहा सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, क्या आपने उसके खिलाफ कार्रवाई की? यू आर पीपल हु सोल्ड आउट जम्मू कश्मीर टू चाइना। तुमने जम्मू को पाकिस्तान के कर देते, तुम लोग अगर रहते ना यहाँ पे। चलिए ठीक है पठानिया जी, आपकी वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ रही है। पठानिया जी, आपकी वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ रही है। मैं दोबारा से आता हूं। अहमद अयाज जी, इसी सवाल पर मैं आपसे आ रहा हूं, लेकिन बहुत मुख्तसर में। 2 सवाल अभी हमारे पास इस सर्वे के और पोल के और बचे हुए हैं, लेकिन इसी सवाल पर कि जब राष्ट्र की सुरक्षा का मामला हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रुख होता है वो हमेशा एक तरह से कड़ा होता है और सख्त होता है, यानी राष्ट्र के मामले पर कोई समझौता नहीं। देखिए, पता कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जहां तक देश की सुरक्षा का मामला है, मुझे लगता है कि वो हर एक प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रायोरिटी होती है। कहीं कोई प्रोजेक्ट बनना हो, रोड बनना हो, ब्रिज बनना हो, शायद उसमें 19-20-19 किया जा सकता है, लेकिन जहां तक सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी का मामला है, मुझे लगता है कि हर वक्त और हर प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में काम करता हो, किसी भी आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखता हो, ही विल बी वेरी सीरियस, जैसे गंभीरता हम कहेंगे देश की सिक्योरिटी को लेकर हर एक प्राइम मिनिस्टर गंभीर होगा, और आज तक वही दिखने को मिला है। बेशक तरीके डिफरेंट होंगे, अलबत्ता डिफरेंस एक थोड़ी सी, जब हम कंपैरिजन करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के और बाकी प्राइम मिनिस्टर्स के दरमियान, जहां तक सिक्योरिटी के, देश की सिक्योरिटी के मामलात को देखने की है, यस, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस सर्वे पर। अभी 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारे पास बचे हुए हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कर पा रहे? अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर होने के कारण असहज है और राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने G7 समिट के लिए भारत को दिया न्योता। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 से 17 जून तक कनाडा में होना है ये शिखर सम्मेलन। समिट में ट्रंप भी मौजूद रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होगी। G7 समिट में दोनों नेता मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना पूरा हुआ। डीआईजी बीएसएफ ने 1 महीना पूरा होने पर कहा कि पाकिस्तान ने हमारे देश की बहनों का सुहाग उजाड़ा। हमने पाक को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया। आरआईएल के सीएमडी मुकेश अंबानी ने आईसीटी को बिना शर्त 151 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। आईसीटी से 1970 में मुकेश अंबानी ने ग्रेजुएशन की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच गहराया विवाद। एलन मस्क ने फिर कई नई पार्टी बनाने की बात कही है। कहा कि नई पार्टी बनाने की बात से अमेरिका में 80% लोग सहमत हैं। ईद उल अजहा के अवसर पर जम्मू संभाग के विभिन्न स्थानों पर ईद की नमाज अदा की गई है। बकरीद के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सांबा में 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 28 लॉजमेंट सेंटर स्थापित किए। उद्घाटन से पहले ही दिन वंदे भारत ट्रेन की सारी बुकिंग फुल रही। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत को रवाना किया था।
श्रीनगर से कटरा चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में सुरक्षा के लिए कोरस कमांडो की तैनाती की गई है। हर ट्रेन में 15 कमांडो मौजूद हैं। शिमला में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल अजहा का त्यौहार। सभी मस्जिदों में नमाज अदा की गई है। वहीं ईदगाह में हजारों लोगों ने एकत्र होकर नमाज पढ़ी है। धर्मशाला में बीजेपी ने सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके बयान पाकिस्तान को मजबूत करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका पक्ष मजबूती से उठाते हैं। देश भर में मनाया जा रहा ईद उल अजहा का त्यौहार। मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई है। बकरीद के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पीएम मोदी ने ईद उल अजहा की बधाई दी है। कहा कि यह अवसर सद्भाव को प्रेरित करे और समाज में शांति के ताने बाने को मजबूत करे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ईद उल अजहा के अवसर पर सभी को बधाई दी और कहा कि यह पवित्र अवसर एकता, करुणा और हमारी साझा मानवता के बंधन को और मजबूत करे। साथ ही सीएम ने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने और जरूरतमंदों की मदद करने की अपील भी की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ईद उल अजहा के शुभ अवसर पर सभी को बधाई देते हुए कहा है कि ईद उल अजहा एकता, सद्भाव और भाईचारे की नींव को और मजबूत करे और ये एक पर्व शांति फैलाए और सभी के जीवन में समृद्धि लाए। बकरीद के मौके पर श्रीनगर के हजरत बल दरगाह पर सीएम उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नमाज अदा की है। भारी संख्या में दरगाह पर लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कर पा रहे? तो हम देख रहे हैं नरेंद्र सरेंडर पर देश का जवाब। न्यूज 18 ने जो सर्वे कराया उस सर्वे का रिजल्ट आया और इस सर्वे का चौथा क्वेश्चन टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। हम आपको बता दें कि लोगों से चौथा सवाल पूछा था कि क्या ऐसी टिप्पणी करके कांग्रेस पार्टी सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान दिखा रही है। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए कि क्या ऐसी टिप्पणी करके कांग्रेस पार्टी सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान दिखा रही है। जिसका जो पोल था, जो रिजल्ट था, इसमें 86.27% लोगों ने कहा कि नहीं और 13.73% लोगों ने माना कि हां। और जो पांचवा सवाल है उसे भी जल्दी से हम एक तरह से दिखा देते हैं। इसका जो पांचवा सवाल था इस पोल में हमने लोगों से पांचवा सवाल पूछा था कि बीजेपी के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू और अय्यूब खान के बीच सिंधु जल समझौते में भारत के हितों की अनदेखी की गई थी। क्या आप इस बयान से सहमत हैं? जिस पर जो जवाब आया है इसमें 83% से ज्यादा लोग मानते हैं कि हां, इस समझौते में अनदेखी की गई थी, जबकि 16% लोग एक तरह से इसे अनदेखी नहीं मानते हैं। तो दो बहुत अहम सवाल है और इसी सवाल पर बहुत जल्दी हम रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब कांग्रेस एमएलए जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अयाज साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। अयाज साहब, जब टेंशन बढ़ा पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो उस बीच में सिंधु जल समझौता जो है उस पर सख्त कदम भारत ने उठाया और बड़ा एक्शन लिया। और इसी से जुड़ा हुआ जो सवाल न्यूज 18 में पूछा गया था कि क्या जवाहरलाल नेहरू और अय्यूब खान के बीच सिंधु जल समझौते में भारत के हितों की अनदेखी की गई, जिस पर जो रिजल्ट आया है इसमें 83% से ज्यादा लोग मानते हैं कि हां, इस समझौते में अनदेखी की गई थी। देखिए, ये सिचुएशन की बात है कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी। मुझे लगता है कि अगर हम उस वक्त की सिचुएशन को देखेंगे, हम तो विटनेस नहीं है। मुझे लगता है ये जनरेशन जो है उसकी विटनेस नहीं है। अल्दा वी कैन सी द ओनली हिस्ट्री। तो उस वक्त क्या कंडीशंस थे, जैसे ये भी कहा जा सकता है कि भाई जब उस वक्त कबायली रेड हुआ
पाकिस्तान के जो कबायली थे वो इंडिया श्रीनगर के नजदीक पहुंचे थे, तो उस वक्त उनको बिल्कुल बाहर क्यों नहीं, पीओके से भी क्यों नहीं धकेल दिया गया। अभी किसी को शायद ये मालूम नहीं था कि यहाँ से पुंछ से भी कोई डोगरा के खिलाफ लोग खड़े हो चुके थे, यहाँ इंटरनल एक इशू भी हो चुका था। आई मीन ये डिपेंड करता है कि उस वक्त की कंडीशंस क्या थी। अब ये नहीं कह सकते हम पॉलिटिकली हम किसी को दोष दे सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते वी शुड हैव, जब हम ये कहेंगे प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन, हम प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन की बात करें, जब हम यहाँ ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए सरेंडर कहना ठीक नहीं है, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो हमको इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जो भी था उस टाइम, उसके सम्मान में भी हमने ये कभी नहीं कहना चाहिए कि वी शुड। ठीक है आया सब, मैं इफ्तिखार साहब आपके पास आना चाहूंगा। हमारे इस सर्वे में, न्यूज 18 के सर्वे में जो 5वां सवाल था बहुत अहम था कि सिंधु जल समझौता जो था इसमें भारत के हितों की अनदेखी की गई थी। जो जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था इसमें अनदेखी हुई थी, और इसमें 83% से ज्यादा इफ्तिखार साहब लोग मानते हैं कि इस समझौते में भारत के हितों की अनदेखी की गई थी। जी देखिए, आज आप कोई भी नैरेटिव बनाकर 70 साल 75 साल पुरानी बात को आप किसी भी के लिए आप नेहरू जी को जिम्मेदार ठहरा दो। आप चाइना 35,000 किलोमीटर अंदर आ जाए और आप उसके लिए भी नेहरू जी को ठहरा दो, आपकी फॉरेन पॉलिसी जीरो रहे, आप उसके लिए भी ठहरा दो और नैरेटिव बिल्ड करके, तो आप कोई भी आप नैरेटिव बिल्ड करके आप किसी पर भी इल्जाम लगा सकते हैं। आज ठीक है, उन्होंने कोई गलती की, आपके हिसाब से उन्होंने गलती की, आपको मौका दिया ना, आप रेक्टिफाई कर लें। आप तो पीओके, आपके पास मौका था, आप पीओके को ले लेते, लेकिन आपने आर एस पठानिया जी कह रहे हैं कि अगर नेहरू जी ने अगर गलत किया था, पिछली सरकारों ने गलत किया था, तो इस सरकार के पास मौका है दुरुस्त करने का। तो आपके सवाल पे आ जाऊं डायरेक्ट। इंडस वाटर ट्रीटी, अनम्यूट कीजिए आर एस पठानिया जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी मैंने अनम्यूट किया अपने आप को, मेरा आवाज आ रहा है? ऑडिबल? जी मैं आपको बता रहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी एक बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा फ्रॉड और बहुत बड़ी अवमानना जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर रियासत को एक नई शक्ल दी थी। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जिससे अंग्रेजों का राज नहीं था। इस जम्मू कश्मीर का एक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ किया, और उस जम्मू कश्मीर का एक पार्ट आपने क्लेम तक नहीं किया। आपने जीतती हुई फोर्स, विनिंग फोर्स को आपने रोक दिया, सीज फायर करके आपने अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। और उसके 3 बरस बाद जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया तो जवाहरलाल नेहरू जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि वहां पे घास की लड़ी भी नहीं उगती अक्साई से। पूरा का पूरा चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का देश, उसका धरातल है ये अक्साई से। आज इंडस वाटर ट्रीटी में छोटा सा सवाल, मैं विदाउट नेमिंग एनी पॉलिटिकल लीडर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने एक एग्रेसर स्टेट को, एक ऐसी स्टेट जो एक लैंड ग्रैब करके हमारी जमीन पे इलीगली रहती थी, तो आप भी मानते हैं, कांग्रेस के मित्र भी माने, क्योंकि पीओजे के हमारा और वो कॉन्स्टिट्यूशनली, एक्सेप्शनली या इंटरनेशनली हर तरीके से हमारा, आपने उनको पानी कैसे दी? ये बड़ा सवाल साफ और स्पष्ट है। हमने आज उस गलती को कई वर्षों के बाद हमने इसको करेक्ट किया है। आज से कुछ वर्ष पहले नरेंद्र मोदी जी ने इस वॉइस को पिच किया था। हम जम्मू कश्मीर से, उस वक्त मैं एक लॉ का स्टूडेंट था, तब से हम लोग ये आवाज उठाते थे कि इंडस वाटर ट्रीटी, हम कई लेख, कई कॉलम, कई राइटअप के माध्यम से एक ओपिनियन बनाते थे। नरेंद्र मोदी जी 3 साल 4 साल पहले बोला ब्लड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। इस गलती को हम लोगों ने कम से कम नहीं, बिल्कुल, और जो सिचुएशन थी उस वक्त जवाब देना भी बहुत अहम था और बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत थी। अब इस ऑपरेशन के ऊपर बयानबाजी हो, सियासत हो, कुछ भी हो, लेकिन इस सर्वे के बाद भी देश के लोगों का मूड क्या है, इस सर्वे के बाद यह चीज एक तरह से वाजे हो गई। इस पोल के बाद जो सर्वे आया है कि देश के लोगों का मूड ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आखिर क्या कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई हमारे साथ जुड़ने के लिए आर एस पठानिया जी।